नमस्कार दोस्तों, शिक्षा अर्थ में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आज हम करंट अफेयर में जो विभिन्न प्रकार के जो एमसीक्यू जैसे कि कौन सा तूफान कहाँ आया है, वन रिपोर्ट के जो क्वेश्चन हैं वो, और इसी प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं वर्ष 2018 और 20 के बीच में जितने भी तूफान आए थे उनसे संबंधित देश कौन कौन से हैं। ये परीक्षा में इनसे क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो जो ये अम्फान आया था, ये अम्फान अपने भारत में आया था। भारत में किस प्रांत में? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ये अम्फान आया था। अब उड़ीसा में आया था तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है उड़ीसा की राजधानी। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। और यहाँ के गवर्नर कौन हैं? तो गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। तो ये उड़ीसा हो गया। अब पश्चिम बंगाल की बात है तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या पड़ती है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और कोलकाता पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है पश्चिम बंगाल के? तो जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर हैं। मैप में आप देख सकते हैं, तो आपके सामने जो ये मैप दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला पार्ट ये उड़ीसा है, और पश्चिम बंगाल यहाँ से यहाँ तक ये जो दिख रहा है ये पश्चिम बंगाल है। आप इसमें मैप में देख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है निसर्ग। जो तूफान आया था, निसर्ग कहाँ पे आया था? तो निसर्ग आया था महाराष्ट्र और गुजरात में। ये भी अपने भारत देश में तूफान आया था। अब ये महाराष्ट्र और गुजरात में आया था, तो गुजरात की राजधानी क्या पड़ती है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और यहाँ की चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपाणी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या पड़ती है? मुंबई यहाँ की राजधानी है। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? मुख्यमंत्री यहाँ के हैं उद्धव ठाकरे। और गवर्नर यहाँ के कौन है? गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। ये आप मैप में देख रहे हैं, आपके सामने ये महाराष्ट्र दिख रहा है, ये महाराष्ट्र दिख रहा है, और ये गुजरात दिख रहा है। ये आपको मैप में गुजरात दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायने चक्रवात कहाँ आया था? डायने चक्रवात आया था मेडागास्कर में। और जो बुलबुल चक्रवात आया था उड़ीसा, बंगाल और बांग्लादेश में ये तूफान आया था। अगला है हेगिबिस जेबी जोगदारी। ये तूफान कहाँ आया था? तो ये जापान में आया था। और अगला है फेक्साई तालीम। फेक्साई तालीम आया था, ये भी जापान में ही आया था। डोरियन तूफान कहाँ आया था? तो डोरियन तूफान आया था उत्तरी बहामास, अमेरिका में। उत्तरी बहामास जो है अमेरिका में पड़ता है, तो ये डोरियन वहाँ पे आया था। और ये वायु तूफान, वायु नाम का तूफान कहाँ? गुजरात में आया था, अपने भारत देश में। फोनी तितली, फोनी या तितली नाम का तूफान कहाँ आया था? तो उड़ीसा में आया था, ये भी अपने भारत देश में पड़ता है। अगला देखते हैं। अगला है उस्मान सांबा। उस्मान सांबा कहाँ आया था? तो फिलीपींस में आया था। और पाबुक आया था थाईलैंड की खाड़ी में। पाबुक थाईलैंड की खाड़ी में आया था। माइकल या रिले या गांजा, ये तूफान कहाँ आया था? अमेरिका में। गांजा ये पीने वाला गांजा नहीं है, ये तूफान है, कहाँ आया था? अमेरिका में आया था। सिमरोन जो टॉमी, ये आया था जापान में। टॉमी कुत्ते का नाम नहीं है, ये टॉमी एक तूफान है। कौन सा? सिमरोन क्रोस और टॉमी, ये जापान में आया था। अल्बर्टो कहाँ आया था? अल्बर्टो आया था अल्बामा, फ्लोरिडा व मिसिसिपी में आया था, ये आप देख रहे हैं। मेकून या सागर कहाँ आया था? यमन की खाड़ी में आया था मेकून या सागर नाम का तूफान। केनी या फिर जोसाई कहाँ आया था? फिजी में आया था, केनी या जोसाई। रोरा और केल्विन कहाँ आया था? रोरा या केल्विन आया था ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों, ये थे 2018, 19 या 20 में जितने भी तूफान आए थे उनके नाम, और किस देश में या भारत के किस राज्य में आए थे। ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का जो कि है, ये क्वेश्चन लगभग हर परीक्षा में तूफान से आता ही आता है। अगला देखते हैं दोस्तों। भारत में जो वन रिपोर्ट आई थी, वन स्थिति, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, वन रिपोर्ट का हमने एक पूरा वीडियो बनाया है,
अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके पूरी वन रिपोर्ट या वन स्थिति की का वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम शॉर्ट में जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लेकर के आए हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो आइए देखते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 30 दिसंबर 2019 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 कौन सी 16वीं जारी किया था। किसने जारी किया था? तो वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा जारी की गई है। वन स्थिति रिपोर्ट FSI द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा? वन स्थिति रिपोर्ट FSI द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है। पहला वन रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया था। जो हमारा पिछला वीडियो है उसमें FSI क्या है और ये पहली वन रिपोर्ट 1987 में कब जारी की, कैसे जारी की गई, ये सारा जो ब्यौरा है हमने उस वीडियो में डिस्क्राइब किया है। अगला, देश में कुल वन एवं वृक्षावरण क्या है? देश में कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है? तो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, पूरे विश्व का 24.56% है। देश में कुल वनावरण कितना है? तो देश में कुल वनावरण है 7,12,249 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे विश्व का 21.67% है। ये भी पूछ सकता है कि देश में कुल वनावरण प्रतिशत कितना है, तो 21.67%। देश में कुल वृक्षावरण कितना है? तो 95,027 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे विश्व का 2.89% है। अब वर्ष 2017 की तुलना में वृद्धि कितनी हुई? तो 5,188 किलोमीटर, जो कि पूरे विश्व का 0.65% की वृद्धि हुई है। वनावरण में वृद्धि कितनी हुई है? तो वनावरण में वृद्धि हुई है 3,976 वर्ग किलोमीटर। वृक्षावरण में वृद्धि कितनी हुई है? तो वृक्षावरण में वृद्धि हुई है 1,212 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। देश में कुल मैंग्रोव वन 4,975 वर्ग किलोमीटर। मैंग्रोव वन में वृद्धि कितनी हुई है? इस वन रिपोर्ट के अनुसार कितनी वृद्धि हुई है? तो इस वन रिपोर्ट के अनुसार 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगला है दोस्तों, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है मध्य प्रदेश, जिसमें कितने 77,400 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर वन है। अरुणाचल प्रदेश में 66,688 वर्ग किलोमीटर और छत्तीसगढ़ में 55,611 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। अगला है दोस्तों, वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य। किस किस क्षेत्र में वनों की वृद्धि पाई गई है? तो कर्नाटक में कितनी वृद्धि पाई गई है? 2,025 वर्ग किलोमीटर। आंध्र प्रदेश में 990 वर्ग किलोमीटर पाई गई है और केरल में 823 वर्ग किलोमीटर वनों की वृद्धि पाई गई है। अगला है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य। तो मिजोरम में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम है। इसमें कितने प्रतिशत वनावरण है? तो 85.41%। और अरुणाचल प्रदेश में कितने प्रतिशत वनावरण है? तो 79.63%। मेघालय में 76.33% वनावरण है। तो सर्वाधिक इसमें मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय। भारत में आर्द्र भूमियाँ कितनी है? भारत में 62,466 आर्द्र भूमियाँ हैं, जो कि देश के 3.83% क्षेत्र में विस्तृत हैं। और सर्वाधिक आर्द्र भूमियाँ किस राज्य में? भारत राज्य में गुजरात जो राज्य पड़ता है उसमें सर्वाधिक आर्द्र भूमि है। अब ये आर्द्र भूमि क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो जो वन रिपोर्ट वीडियो हमने बताया है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं आर्द्र भूमि क्या होती है। दोस्तों देखते हैं प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व में। भारत और विश्व में प्रथम स्थान पर कृषिगत उत्पादन कौन सा देश है और किस चीज़ का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो आइए देखते हैं दोस्तों, चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है विश्व में? तो चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चीन।
और अगर अपने भारत की बात करें तो अपने भारत में जो पश्चिम बंगाल पड़ता है चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है। अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं चीन में सबसे ज़्यादा होता है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश में चावल, उत्तर प्रदेश में गेहूं सबसे ज़्यादा होता है। मक्का जो होता है वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा मक्का पाया जाता है। मक्का कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? मक्का अमेरिका में बहुत पाया जाता है। और अपने देश की अगर बात करें तो कर्नाटक राज्य में मक्का सबसे ज़्यादा होता है। दलहन जो होती हैं वो भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। विश्व में दलहन पर भारत का प्रथम स्थान है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ होती हैं? तो ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दलहन होती हैं। मूंगफली चीन में सबसे ज़्यादा होती हैं। और भारत में मूंगफली कहाँ होती है? गुजरात राज्य में। गन्ना कहाँ होता है? गन्ना होता है सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में। और भारत में गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना पाया जाता है। जूट सबसे ज़्यादा विश्व में कहाँ पे होता है? तो विश्व में जूट जो है भारत में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है। और ये कहाँ किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तंबाकू का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा विश्व में चीन में, प्रथम स्थान है चीन तंबाकू के उत्पादन पर। और भारत में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्राकृतिक रबड़ जो होती है ये थाईलैंड प्रथम स्थान है प्राकृतिक रबड़ का। और भारत में यह केरल में उगाई जाती है। अगला देखते हैं दोस्तों, प्राकृतिक रबड़ हो गई। और ये कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होती है ब्राज़ील में। ये आप देख रहे हैं ब्राज़ील में होती है सबसे ज़्यादा। और ये भारत में कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा होती है। सूरजमुखी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो सूरजमुखी यूक्रेन में होता है। और भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा? कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा होता है। ज्वार जो है पूरे विश्व में अमेरिका प्रथम स्थान है। ज्वार के उत्पादन में अमेरिका प्रथम स्थान है। भारत का महाराष्ट्र राज्य जो है वो प्रथम स्थान पर है। कपास जो है, कपास विश्व में चीन सर्वाधिक उत्पादन वाला देश है। और भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में? तो गुजरात में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में होता है विश्व में। और भारत के उत्तर प्रदेश में आलू सर्वाधिक उत्पादन होता है। प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। और भारत के किस राज्य में? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज। चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादक विश्व में कौन सा देश है? तो चीन है। और भारत के असम राज्य में सबसे ज़्यादा चाय होती है। सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादक अमेरिका। और अगर भारत की बात करें तो सोयाबीन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है। और अगर दाल की बात करें तो दाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? भारत में होती हैं। और कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में। अभी ऊपर हम पढ़ चुके हैं। दूध सबसे ज़्यादा कहाँ? भारत में दूध सबसे ज़्यादा होता है। और कहाँ पे होता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूध होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आप लोग नीचे कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। और अगर इसमें कोई क्वेश्चन अच्छा ना लगा हो या कोई पार्ट अगर अच्छा ना लगा हो तो आप कमेंट करके बताएं, जिससे कि हम सुधार कर सकें। और अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।